हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दिस इज़ विकास गोयल। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 2, फेडरलिज्म, क्लास 10th सिविक्स। ठीक है, आपको पता है क्लास 10th हमारी सिविक्स चल रही है, तो उसका सेकंड चैप्टर है फेडरलिज्म। अच्छा, फेडरलिज्म वैसे तो आपको पता है कि फेडरलिज्म क्या होता है, क्योंकि हम लास्ट वीडियोज़ में या फिर लास्ट चैप्टर तो हमारा था ना पावर शेयरिंग, उसमें हम पढ़ चुके हैं कि फेडरलिज्म क्या होता है। लेकिन इस चैप्टर में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है। अच्छा, किस कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में? इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं, फिर हम क्या करेंगे, एक एक टॉपिक पिक करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, टॉपिक टू बी कवर्ड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज फेडरलिज्म, कि फेडरलिज्म क्या होता है, इसको डिटेल से पढ़ेंगे थोड़ा सा। ठीक है, ऊपर ऊपर से तो आप जानते हो। ठीक है, अच्छा, ये व्हाट इज फेडरलिज्म में हम 4 टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे मीनिंग, फिर पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन फेडरलिज्म एंड यूनिटरी सिस्टम, फिर पढ़ेंगे की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, फिर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। ये 4 टॉपिक खत्म करेंगे। ये वाला टॉपिक आपका क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, व्हाट इज फेडरलिज्म। ठीक है, मतलब आपके क्या है बेसिकली, ये पूरा जो ये है ना व्हाट इज फेडरलिज्म, ये पूरा पैराग्राफ में गिवन है आपकी बुक में। इसको मैंने आपको 4 पॉइंट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ईजी करने के लिए। मतलब ईजी, आप आसानी से क्या कर सको, इस चीज़ को समझ सको। ठीक है, सेकंड पढ़ेंगे व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, ऐसी कौन सी चीज़ है जो इंडिया को फेडरल कंट्री बनाती है। थर्ड पढ़ेंगे हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। फोर्थ पढ़ेंगे डिसेंट्रलाइज इन इंडिया। ये हम 4 टॉपिक पढ़ेंगे बेसिकली, फिर इस चैप्टर को हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे। अच्छा, सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज फेडरलिज्म, है ना। अच्छा, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए हम क्या करेंगे, व्हाट इज फेडरलिज्म को, इसमें 4 टॉपिक्स हैं, तो 2 टॉपिक को इस वीडियो में कवर करेंगे और 2 टॉपिक को आगे आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। तो देखते हैं व्हाट इज फेडरलिज्म। तो दोस्तों, हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है दैट इज व्हाट इज फेडरलिज्म, उसमें हम देखते हैं फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है। अच्छा, फेडरलिज्म का मतलब आप पढ़ चुके हो बेसिकली अपना लास्ट चैप्टर में, जो आपका चैप्टर था पावर शेयरिंग, उसमें आप फेडरलिज्म का मतलब पढ़ चुके हो। लेकिन फिर से मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि इसका मतलब होता क्या है डिटेल से। ठीक है, तो देखो, फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है कि पावर इज डिवाइडेड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। एक्चुअली क्या होता है, फेडरलिज्म में हम क्या करते हैं कि पावर को शेयर कर देते हैं, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पर। मतलब हम क्या करते हैं बेसिकली, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे क्या बना देते हैं, गवर्नमेंट बना देते हैं। मतलब फेडरलिज्म वो सिस्टम है जहां पे केवल एक लेवल पे पावर नहीं रहती, केवल एक पार्टी के पास पावर नहीं रहती, या मतलब एक बंदे के पास पावर नहीं रहती, उसके डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स बन जाते हैं बेसिकली। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल की हम बात करते हैं इंडिया की। ठीक है, आपको पता होगा कि इंडिया में क्या है अपने पास, तो सेंट्रल लेवल है, दूसरा स्टेट लेवल है, मतलब हाँ, तीसरा क्या हमारे पास लोकल लेवल्स। तो सेंटर पे कौन सी गवर्नमेंट है, सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो कौन सी है, बीजेपी, है ना। जैसे स्टेट है, अच्छा अपना जो इंडिया स्टेट में डिवाइडेड है, जैसे हरियाणा, पंजाब, बिहार, इस तरीके से, तो हर स्टेट की क्या अपनी गवर्नमेंट है, अपना चीफ मिनिस्टर है। भाई सेंट्रल लेवल पे क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर, और स्टेट लेवल पे क्या अपना चीफ मिनिस्टर। तो हर स्टेट का क्या है, अपनी गवर्नमेंट है, उसका चीफ मिनिस्टर है। हरियाणा की अपनी चीफ मिनिस्टर है, अपनी गवर्नमेंट है। यूपी का अपना गवर्नमेंट है, अपना चीफ मिनिस्टर है बेसिकली। तो इस तरीके से, तो कहने का मतलब क्या है, ऐसे लोकल लेवल पे क्या है, लोकल लेवल का मतलब क्या हो गया, अपने म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत वगैरह, नगर निगम, नगर पालिका, इस तरीके से। ठीक है, तो उसके भी क्या अपने अपने चेयरमैन है। तो कहने का मतलब क्या क्या कर रखा है, बताइए, इंडिया ने एक सिस्टम बना रखा है जहां पे क्या है कि पावर्स को अलग अलग लेवल पे डिवाइड कर दिया गया। कुछ पावर किसको दे दी गई, सेंट्रल लेवल पे, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को। कुछ पावर किसको दे दी गई, स्टेट गवर्नमेंट को, यानी कि स्टेट की अपनी गवर्नमेंट है। कुछ पावर किसको दे दी गई, लोकल गवर्नमेंट को, म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत वगैरह को। ठीक है, इसका मतलब क्या है बेसिकली, पावर को शेयर कर दिया, पावर किसी एक लेवल पे नहीं है, किसी एक पर्सन के हाथ में नहीं है। ठीक है, अब आप पूछोगे सर जिसका कि हम पावर को शेयर क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन बताइए, कोई स्ट्रॉन्ग रीजन बताइए कि हमने ऐसा क्यों बनाया, ये लेवल्स क्यों बनाए बेसिकली। ठीक है, इसके 2 रीजन है बेसिकली। सबसे पहला रीजन तो ये है कि पावर किसी एक बंदे के हाथ में नहीं रहती, पावर किसी एक बंदे के हाथ में नहीं रहती। अगर पावर किसी एक बंदे के हाथ में रहेगी ना, तो वो अपनी मनमर्जी चलाएगा, वो करप्शन करेगा बेसिकली। ठीक है ना, तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपको बताऊं मैं कि अपने श्रीलंका था, आपने देखा होगा श्रीलंका में क्या था बेसिकली, बताइए। श्रीलंका में क्या था बेसिकली कि 2 तरह के ग्रुप्स थे, सिनाला और तमिल्स। तो सिनाला की अपनी गवर्नमेंट थी सेंट्रल लेवल पे, लेकिन तमिल के पास कोई पावर नहीं थी। मतलब केवल एक ही गवर्नमेंट थी वहां पे सिनाला की, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, और कोई दूसरी गवर्नमेंट थी ही नहीं। तो वहां पे क्या कर रहे थे बताइए, सिनाला तमिल्स पे क्या कर रहे थे, तमिल्स को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, उनका शोषण कर रहे थे।
ठीक है, वो अपनी मनमर्जी चला रहे थे। तो कहने का मतलब क्या होता है, अगर पावर किसी एक बंदे के हाथ में रहेगी, एक कम्युनिटी के हाथ में रहेगी, तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, पावर को शेयर करते हैं। दूसरा क्या बताइए हमारे पास, दूसरा हमारे पास ये है कि एक प्लेस को, एक कंट्री को हम अच्छे से चलाने के लिए हम क्या करते हैं, पावर शेयर कर देते हैं। बिग चीज बताइए, कंट्री कितनी बड़ी कंट्री होती है, क्या उसको कोई एक बंदा चला सकता है? नहीं चला सकता। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बेसिकली, हम क्या करते हैं, पावर को शेयर कर देते हैं। अगर एक बंदे के हाथ में सारी की सारी पावर दे देंगे, सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे, तो वो बंदा अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, सिस्टमेटिकली काम नहीं कर पाएगा। तो हम क्या कर देते हैं, काम को डिवाइड कर देते हैं, ताकि उसका जो प्रेशर है, उसकी जो लाइबिलिटी है, वो कम हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं आपसे, मैं आपसे बात करूं, अपनी इंडिया का एग्जांपल ले लेते हैं समझाने के लिए, कि मान लो ये इंडिया है, इसमें छोटे छोटे स्टेट्स हैं, ये इंडिया है, छोटे छोटे स्टेट्स हैं। इंडिया की अपनी गवर्नमेंट है सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट, कौन है, मोदी जी। अब मुझे बताइए कि मोदी जी पूरी कंट्री को संभाल सकते हैं? कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, हरियाणा भी जा रहे हैं, पंजाब भी जा रहे हैं। भाई हरियाणा, इंडिया का मतलब क्या हो गया, इंडिया में काफी सारी स्टेट्स है, हरियाणा, पंजाब, बिहार, इस तरीके से। तो अब मुझे बताइए कि मोदी जी सभी स्टेट्स में जाएंगे अलग अलग, कि हरियाणा भी जा रहे हैं, पंजाब भी जा रहे हैं, दिल्ली, वो कोलकाता भी जा रहे हैं, इस तरीके से? क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो इसका मतलब क्या होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे के पूरे इंडिया को नहीं संभाल सकती। तो उसके लिए क्या कर दिया बेसिकली, हर स्टेट की क्या बना दी बताइए, अपनी गवर्नमेंट बना दी। हर स्टेट की अपनी गवर्नमेंट बना दी, किसने, अपने इंडिया ने, कि सेंट्रल लेवल की अलग गवर्नमेंट है, और अपनी स्टेट की, जैसे बिहार की अपनी अलग गवर्नमेंट है, यूपी की अपनी अलग गवर्नमेंट है, कोलकाता की अपनी अलग गवर्नमेंट है, केरला की अपनी अलग गवर्नमेंट है। केरला गवर्नमेंट केरला को संभालेगी, बिहार की गवर्नमेंट बिहार को संभालेगी, यूपी की गवर्नमेंट यूपी को संभालेगी। समझा गया? जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरी इंडिया को संभालेगी। समझा गया? तो इस तरीके से बेसिकली, तो अब क्या हुआ बेसिकली, इस केवल मोदी जी के ऊपर पूरे का पूरा लाइबिलिटी नहीं रहेगी, पूरा का पूरा प्रेशर नहीं रहेगा। समझा गया? तो इसलिए क्या करते थे, पावर को शेयर कर देते हैं। अब क्या हो पाएगा बताइए, अब कंट्री इजीली सिस्टमेटिकली चल पाएगी। समझा गया? दूसरा, अगर केवल मोदी जी को पावर दे देंगे पूरी की पूरी, तो ये मोदी जी क्या करेंगे, अपनी मनमर्जी चलाएंगे। तो इसलिए क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे पावर को शेयर करना जरूरी होता है, दो रीजन की वजह से, ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाए, एक बंदे के हाथ में सारी सारी पावर ना रहे, और दूसरा एक बंदे के हाथ पे क्या ना रहे, प्रेशर ना रहे, उसकी लाइबिलिटी ना रहे, काम इजीली चल सके बेसिकली। ठीक है, तो ये था बेसिकली, तो समझ में आ गया। तो फेडरलिज्म में क्या होता है बताइए, हम डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स बना देते हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इस तरीके से, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे। स्टेट का मतलब होता है रीजनल लेवल पे, कौन से लेवल पे, रीजनल लेवल पे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपका बेल्जियम है, बेल्जियम में कौन सा सिस्टम है बताइए, बेल्जियम में आपका फेडरलिज्म सिस्टम है। कौन सा है, फेडरलिज्म। क्यों? बेल्जियम में भी आपकी स्टेट गवर्नमेंट थी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी थी ना, बताइए। बेल्जियम में आपका सेंट्रल गवर्नमेंट भी थी और स्टेट गवर्नमेंट भी थी, यानी कि रीजनल गवर्नमेंट। तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे भी फेडरलिज्म सिस्टम था, लेकिन श्रीलंका में क्या फेडरलिज्म सिस्टम था? नहीं था, क्योंकि श्रीलंका में केवल कौन सा लेवल था, श्रीलंका में केवल सेंट्रल गवर्नमेंट थी। कौन सी गवर्नमेंट थी? सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या इसके नीचे कोई और गवर्नमेंट थी? नहीं थी। इसका मतलब श्रीलंका कौन सी कंट्री नहीं है, फेडरलिज्म कंट्री नहीं है, वहां पे फेडरलिज्म है ही नहीं श्रीलंका में। तो इस तरीके से बेसिकली समझ में आ गया। तो ये क्या हमारे पास था, फेडरलिज्म का मतलब। सेकंड देखते हैं हम यहाँ पे कौन सा, बेसिकली डिफरेंस बिटवीन द फेडरलिज्म एंड यूनिटरी सिस्टम। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन द फेडरलिज्म एंड यूनिटरी सिस्टम। अच्छा, हमारा टॉपिक चल रहा है व्हाट इज फेडरलिज्म। इसका अपन ने फर्स्ट पार्ट देख लिया, मीनिंग। सेकंड क्या है, फेडरलिज्म और यूनिटरी सिस्टम में डिफरेंस। ठीक है, अच्छा बात करते हैं कि फेडरलिज्म का मतलब तो आपको पता है, यूनिटरी का मतलब क्या होता है ये अपन समझेंगे डिफरेंस के थ्रू। ठीक है ना, तो देखते हैं। तो फेडरलिज्म क्या होता है कि फेडरलिज्म में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के, ये आपको पता ही है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हो गए, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, कम से कम दो लेवल होते हैं, कम से कम दो लेवल होते हैं फेडरलिज्म में, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे इंडिया है, इंडिया में कितने आपके वो है लेवल्स है, तीन लेवल्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट्स। समझा गया इस तरीके से। जबकि अमेरिका है तो वहां पे केवल दो ही लेवल्स है, सेंटर और स्टेट, इस तरीके से। ठीक है, तो कम से कम दो तो होनी चाहिए फेडरलिज्म में। ठीक है, और जैसे इंडिया है आपकी फेडरल कंट्री है, तो आप चेक कर सकते हो, और भी गूगल पे जाके चेक कर सकते हो कि विच कंट्री इज हैज फेडरलिज्म सिस्टम। ठीक है ना। अब बात करते हैं यूनिटी सिस्टम। यूनिटी सिस्टम क्या होता है कि जहां पे केवल एक ही लेवल होता है, तो वो आपका यूनिटी सिस्टम है। समझ में आ गया। तो जैसे अच्छा, यूनिटी का मतलब क्या होता है, वन।
तो वो कंट्री जहां पे केवल एक ही, या फिर वो सिस्टम जहां पे केवल एक ही लेवल होता है गवर्नमेंट का, उसको बोलते हैं यूनिटरी सिस्टम। या फिर क्या मतलब, सुनना यहाँ पे, या तो एक ही क्या होता है लेवल होता है, मान के चलो वो कंट्री जहां पे केवल एक ही लेवल है सीजी, उसको हम क्या बोलेंगे यूनिटरी सिस्टम, उसके अलावा कोई लेवल है ही नहीं। या फिर अगर मान लो दूसरा लेवल है भी, मान लो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट भी है, दोनों ही है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल किसका है पूरा का पूरा, सीजी का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, यूनिटरी सिस्टम ही बोलेंगे। ध्यान से सुनना मेरी बात, यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, या तो केवल एक ही लेवल है सीजी, तो भी क्या है, यूनिटरी सिस्टम है, या फिर दो लेवल्स हैं सीजी और एसजी, लेकिन एसजी के ऊपर कंट्रोल किसका है पूरा का पूरा, सीजी का, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो भी कौन सा सिस्टम कहलाएगा ये, यूनिटरी सिस्टम। क्यों, क्योंकि एसजी किसका वो सबऑर्डिनेट है, यहाँ पे सीजी का सबऑर्डिनेट है, वो लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, आइदर वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे सब यूनिट क्या है, स्टेट गवर्नमेंट, वो किसका वो क्या है, सबऑर्डिनेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का सबऑर्डिनेट है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का, जबकि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का एसजी पे क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट पे कंट्रोल होता है, ठीक है ना। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे, एक चीज बताइए, अब बात करते हैं डिसीजन की, कि यूनिटी सिस्टम में डिसीजन कौन लेता है और फेडरलिज्म में डिसीजन कौन लेता है। भाई इसी बताइए, यूनिटी सिस्टम में डिसीजन कौन लेगा, कॉमन सेंस लगाइए, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, कौन लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्यों, क्योंकि एक ही लेवल होता है, भाई एक ही लेवल होता है ना, तो वही डिसीजन लेगा, समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं सर, आप ये मुझसे पूछोगे सर यहाँ पे दो लेवल भी तो हो सकते हैं, अभी आपने बताया सीजी और एसजी, दो लेवल भी तो हो सकते हैं यहाँ पे यूनिटरी में, लेकिन एक चीज बताइए मुझे, दो लेवल हो तो सकते हैं, लेकिन एसजी पे कंट्रोल किसका होता है, सीजी का, तो फाइनल डिसीजन किसका चलेगा, अल्टीमेट सीजी का ही चलेगा ना, तो इसलिए यहाँ पे सारे डिसीजन कौन लेता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेती है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं यहाँ पे फेडरलिज्म में, तो फेडरलिज्म में दो लेवल्स होते हैं, सेंट्रल और स्टेट। अच्छा दोनों ही मेन होते हैं, दोनों अलग होते हैं आपस में, मतलब दोनों के पास अपनी अलग अलग पावर है, सेंट्रल के पास अपनी कुछ अलग पावर है, स्टेट के पास कुछ अपनी अलग पावर है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के काम स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती, स्टेट गवर्नमेंट के काम सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकती। अच्छा बात करते हैं कि दोनों कौन कौन से काम कर सकते हैं, दोनों के पास क्या क्या पावर है। एक चीज बताइए, सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी है, पूरी इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, भाई सेंट्रल गवर्नमेंट किसके लिए काम करेगी, एक ही स्टेट के लिए काम करेगी या सभी स्टेट के लिए काम करेगी, सभी स्टेट के लिए, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी इंडिया के लिए काम करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट केवल उन्हीं प्रॉब्लम का सोल्यूशन करेगी जो पूरी इंडिया से रिलेटेड है, जो पूरी कंट्री से रिलेटेड है, केवल एक स्टेट से नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए डिफेंस है, तो डिफेंस मुझे जी बताइए, जो मिलिट्री वगैरह है, मतलब दूसरे कंट्री से अपने देश को बचाना, तो वो जो प्रॉब्लम है वो पूरी कंट्री की है, केवल एक स्टेट की है, पूरी कंट्री की प्रॉब्लम है वो, तो समझ आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो डिफेंस वाला इशू है वो कौन संभालेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, समझ में आ गया। दूसरा हमारे पास क्या है बताइए, जैसे एग्जांपल के लिए जैसे आपका है करेंसी, तो मुझे बताइए करेंसी की जो प्रॉब्लम है वो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि बिहार अपनी अलग करेंसी छाप रहा है, हरियाणा अपनी अलग करेंसी छाप रही है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, करेंसी सेम है पूरी इंडिया में, और उसका सोल्यूशन कौन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो करेंसी की जो प्रॉब्लम है वो भी कौन सोल्व करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, समझ में क्या। तो ऐसे और भी कई ऐसे इश्यूज हैं जिनकी पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हो बेसिकली, ठीक है ना। अच्छा बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या पावर है। एक चीज बताइए, स्टेट गवर्नमेंट किसकी गवर्नमेंट है, एक स्टेट की है, जैसे बिहार की गवर्नमेंट है वो बिहार की है, बिहार स्टेट की है, राजस्थान की गवर्नमेंट राजस्थान स्टेट की है। तो मुझे बताइए बिहार की गवर्नमेंट कौन से प्रॉब्लम का सोल्यूशन करेगी, जो केवल बिहार को रिलेट करती है, जो केवल बिहार से रिलेट करती है। ऐसे राजस्थान की गवर्नमेंट उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन करेगी जो केवल राजस्थान से रिलेट करती है। जैसे एग्जांपल के लिए एक चीज बताइए, जैसे मान लो बिहार में दंगे फसाद हो रखे हैं, लड़ाई झगड़े, ठीक है, तो मुझे बताइए दंगे फसाद को सोल्व करने के लिए वहां पे क्या सेंट्रल गवर्नमेंट जाएगी उसको ठीक करने के लिए, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पे जाएगी बिहार में उन दंगे फसाद को ठीक करने के लिए, नहीं जाएगी ना। तो वहां की वो प्रॉब्लम कौन ठीक करेगा, बिहार की गवर्नमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिहार में होने वाली डे टू डे की जो प्रॉब्लम्स हैं उसका सोल्यूशन कौन करेगी, बिहार की गवर्नमेंट ही करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करेगी। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है देखो, तो जो कॉमन नेशनल जो प्रॉब्लम होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, उनकी पावर किसके पास होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। जबकि जो डे टू डे के जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट होते हैं वो किसके पास होते हैं, आपके उस स्टेट गवर्नमेंट के पास होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि
अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, इन दोनों को साथ पढ़ना है। यहाँ पे इन दोनों को साथ पढ़ना, क्या लिखा हुआ है कि सीजी कैन नॉट पास द ऑर्डर टू एसजी, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सीजी का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, वो स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर पास नहीं कर सकती, मतलब इस पे हुक्म नहीं चला सकती। कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है। देखो वो लिखा हुआ है, वो सीजी एंड एसजी आर इंडिपेंडेंट। सीजी अलग है, एसजी अलग है। सीजी के पास अपनी अलग पावर है, एसजी के पास अपनी अलग पावर है। सीजी उसके ऊपर कोई भी हुक्म नहीं चला सकती क्योंकि वो आपस में इंडिपेंडेंट है। समझ में आ गया दोनों पॉइंट साथ में? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सीजी कैन पास द ऑर्डर टू एसजी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ऑर्डर पास कर सकती है। किसमें? यूनिटी सिस्टम में। अच्छा क्यों कर सकती है बताइए? क्यों? क्योंकि एसजी किस पे डिपेंड करती है? सीजी पे। क्यों? क्योंकि एसजी सब ऑर्डिनेट है। बताया ना मैंने आपको, एसजी क्या बताइए? एसजी इज सब ऑर्डिनेट ऑफ सीजी। समझे क्या? तो इसका मतलब क्या होगा कि एसजी पे सीजी का कंट्रोल होता है, तो सीजी इजीली क्या कर सकती है? एसजी को ऑर्डर पास कर सकती है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया बेसिकली अच्छे से, इसका मीनिंग भी समझ में आ गया और आपको डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है बेसिकली। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बेसिकली क्या, कि की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म और टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म।